राधे राधे बच्चों। जैसे कि अपने अनुपात टॉपिक चल रहा है, इसमें अपन ने बेसिक क्वेश्चन, आई वाले क्वेश्चन, सिक्के और डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आज की जो क्लास है इससे मिश्रण वाले क्वेश्चंस जो हैं वो प्रारंभ होंगे, और ये जो मिश्रण वाले क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अनुपात टॉपिक में, तो इनको प्रारंभ करेंगे। अगर इनकी क्लासें लंबी चलने वाली है अब, और अगर आपके इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। और जो है इनका आज से लेके जो आगे क्लासेस चलेगी, इनका थोड़ा लिंक रहेगा कि आज का समझाओ आपको अच्छे से समझना है फिर आने वाली क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मिश्रण का पहला क्वेश्चन, तो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? पहले देखो इसमें कि 28 रुपये प्रति किलो, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे देखना। 28 रुपये प्रति किलो तथा 37 रुपये प्रति किलो को प्रति किलो चीनी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य 34 रुपये प्रति केजी हो जाए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे मिश्रण में सबसे सीधा सवाल रहेगा अपना कि 28 रुपये प्रति किलो क्या, 28 रुपये प्रति किलो और 37 रुपये प्रति किलो क्या है चीनी है। एक तो 28 रुपये वाली चीनी है, एक 37 रुपये वाली चीनी है। इन दोनों को किस अनुपात में, यानी इसमें से कितना लें और इसमें से, एक तो 28 रुपये प्रति केजी वाली चीनी है, एक 37 रुपये प्रति केजी वाली चीनी है। इसमें से कितनी चीनी लें और इसमें से कितनी चीनी लें मिलाया जाए कि जो उनका परिणामी होगा वो कितना होना चाहिए, 34 रुपये प्रति किलो का होना चाहिए। यानी इसमें से कितना लें, इसमें से कितना लें। तो इस सवाल को करने के लिए जो भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ ये 28 रुपये की चीनी, ये 37 रुपये वाली चीनी, तो उनका परिणाम में कितना होना चाहिए, 34। तो इसको बीच जो मान चाहिए उसको यहाँ रख देंगे और इसमें से इसको घटाते हुए यहाँ लिख दो, इसमें से इसको घटाते हुए यहाँ लिख दो। तो 28 में से 34 का जो अंतर है वो कितना है, 6। यूँ नहीं कि 28 में 34 घटा रहे हैं तो माइनस है 6, बस आपको अंतर कितना है, 6 है। और 37 34 का अंतर कितना है, 3। तो 3 अनुपात 6, यानी इसको और सरल करें तो 1:2, यानी इसमें से 1 लेना है तो इसमें से कितना लेना है, यानी इनका अनुपात कितना रखना होगा। तो यानी उनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनका परिणाम मिश्रण कितना हो जाए, 34। तो इनको 1:2 में मिलाना होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार होगा ये सवाल। एक और सवाल लेते हैं नेक्स्ट। 15.75 रुपये प्रति किलो तथा 20.25 रुपये प्रति किलो नमक को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य 17.50 रुपये हो जाए। परिणामी मिश्रण का मूल्य 17.50 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो इसका भी वही फंडा रहेगा, अपन उसी प्रकार का जो भी जस्ट अपन ये वाला किया, इसमें क्या कि 15.75 रुपये प्रति केजी का क्या है, और एक है 20.25 रुपये प्रति केजी का क्या है, नमक है। एक इस रेट का नमक है, एक इस रेट का नमक है। इनको किस अनुपात में मिलाएं कि जो परिणामी मिश्रण है उसको 17.50 रुपये का हो जाए। यानी ये 15 का, ये 20 का जो परिणामी मिश्रण है
वो कितने का हो जाए, 17.50 का मिश्रण हो जाए। तो वही चीज़ इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दो जो अनुपात। तो 15.75 में से 17.75 इनको माइनस करोगे तो 1.75 आ जाएगा। और इसको इसमें 20.25 में से 17.50 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2.75। ठीक है, तो ये इनका क्या आ जाएगा अनुपात। इनको सरल कर ले, इसके दो पॉइंट के बाद 2 अंक, इसके पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये कट जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 275 अनुपात 175। इनको और 25 से काटेंगे तो काटेंगे तो 11 अनुपात क्या हो जाएगा, ये 7। तो इनको किस अनुपात में मिलाएं, 11:7 के अनुपात में मिलाएं कि उनका परिणाम मिश्रण कितना हो जाएगा, 17.50 यानी 17.5 प्रति किलो के का वो नमक हो जाएगा इस अनुपात में मिलाने पर। ठीक है, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन में कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का सा है पर उसमें थोड़े से लैंग्वेज चेंज है और क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज है कि नॉर्मल सिंपल आ जाए। तो इस प्रकार का रेट फ्री में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। एक है क्वेश्चन थोड़ा अलग है अब कि 75 रुपये प्रति केजी, ठीक है, तथा 115 रुपये प्रति केजी प्याज को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को 108 रुपये प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ। देखो क्वेश्चन पहले जैसा है पर थोड़ा सा चेंज लैंग्वेज। देखो क्या है कि 75 रुपये व 115 रुपये का प्याज है। एक तो 75 रुपये वाला प्याज है, एक 115 रुपये वाला प्याज है। ठीक है, दो टाइप के प्याज है, एक तो 75, 115 वाला प्याज है। को इन प्याज को किस अनुपात में मिलाना होगा, यानी वही 75 और 115 इनको किस अनुपात में मिलाना होगा कि अपने परिणामी मिश्रण को 108 रुपये प्रति किलो बेचने पर, यानी 108 में अगर उनको बेचे तो कितने रुपए का लाभ हो, 20% का लाभ हो जाए। यानी इस जगह क्या रखे कि इनको इस अनुपात में घटाने पर ये वाली संख्या है, जिससे पहले वाला क्वेश्चन था। परंतु अब आप कहोगे कि 108 को यहाँ रख दो, तो ऐसा नहीं है, ये भी उसका मूल्य है, यानी खरीदा हुआ मूल्य। 75 रुपये का वो प्याज है, ये 115 यानी भी खरीदा हुआ मूल्य है, परंतु 108 क्या है, बेचने का मूल्य। ये कौन सा मूल्य है, बेचने का मूल्य। जबकि ये कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य। जबकि ये कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य, क्योंकि इतने में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो इस 108 को यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, क्रय मूल्य। अगर ये क्रय मूल्य है तो यहाँ पे क्रय मूल्य आना चाहिए। तो क्रय मूल्य कहाँ से आएगा, वो इस लाइन से आएगा। वो क्या कह रहा है कि 108 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। 108 में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 20%। तो माना, अब यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है, ये भी पता नहीं, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। तो माना जो क्रय मूल्य, वो अपन ने मान लिया कि 100 है, 100 रुपये। अब 100 रुपये में कोई चीज खरीदी, उसमें 20% का लाभ, 20% का लाभ। तो इसका मतलब अगर 100 रुपये की कोई वस्तु लाए, उसमें 20% का लाभ कमाना है, इसका मतलब उसको कितने में बेचे, 120 में। आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो ये सीपी निकालना है। तो ये 108 क्या है, बेचा हुआ मूल्य। 108 क्या है, बेचा हुआ मूल्य। और अपने हिसाब से कितना में, 100 रुपये में ला रहे हैं तो उसको कितने में बेच रहे हैं अगर 20% के लाभ से,
120 में, तो 108 के बराबर कौन है? 120 है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। अपने क्रय मूल्य कितना माना? 100, तो 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या निकाल रहे हैं? सीपी, दैट मीन्स क्रय मूल्य। कैसे निकाल रहे हैं? माना क्रय मूल्य 100 माना क्रय मूल्य 20% लाभ है, तो 120 में बेचेंगे, तो ये 120 विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो इसी 120 के अनुसार अपना विक्रय मूल्य कितना? 108, तो 108/120, ये वही अनुपात में आज पहले सीखा था। दिया सवाल का दिया मान, अपना मान इंटू जो ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करोगे तो ये 0 बार नाम का 108 9 बार, ये काटोगे 9 को इससे करोगे तो 90 रुपये। क्या आ गया? सीपी। ये क्या आ गया? क्रय मूल्य। अब इस 90 रुपये को यहाँ रख दो। ठीक है, 90 रुपये यहाँ रखने पर इसको इसमें से रिमूव करो, इसको से इसमें से रिमूव करो, तो जो आपके अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आ जाएगा? इस अनुपात में। तो 75 में से 90 गए तो ये हो जाएंगे आपके 15, और ये हो जाएंगे आपके 25। ठीक है, ये होंगे 25-15, और इनको और सरल कर ले तो 5×5 = 25 और 5×3 = 15, यानी आपका आंसर कितना हो गया? यानी 75 रुपये प्रति किलो, 115 रुपये प्रति किलो प्याज को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को 160 रुपये प्रति किलो बेचने पर 20% का लाभ हो? तो उनको किस अनुपात में मिलाना होगा? 5:3 के अनुपात में मिलाना होगा, तब जाके 108 रुपये में बेचने पर कितने रुपये का लाभ होगा? 20% का क्या होगा? लाभ होगा। तो इस चीज़ से अपन ने ये चीज़ भी सीखी कि विक्रय मूल्य कैसे निकाला जा सकता है, क्रय मूल्य कैसे निकाला जा सकता है। वैसे इस चीज़ को जब अपन क्रय लाभ हानि पढ़ेंगे, इस चीज़ को और डिटेल्स में पढ़ेंगे वहाँ। बाकी एक अपन इसको सीख रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को कैसे 90 रुपये कैसे है वो अपन ने वहाँ से सीखा। ठीक है, इसी टाइप का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक बार और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक और लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, आज का बेस्ट क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 11.50 रुपये प्रति केजी तथा 15.25 रुपये प्रति केजी टमाटर को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को 16.90 रुपये प्रति केजी बेचने पर 30% लाभ हो। ठीक है, पहले कितना लाभ था? 20% का, इस बार कितना लाभ है? 30% का। ठीक है, तो 11.50 रुपये का टमाटर है, एक है 15.25 रुपये केजी का टमाटर, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। इनको किस अनुपात, यहाँ का मूल्य निकालना है कि इनको किस अनुपात में मतलब मिलाएं कि इनका ये अनुपात आ जाए। तो पहले देखो क्या कह रहा है कि परिणामी मिश्रण को 16.90 रुपये में बेचने पर, अब ये कौन सा मूल्य है? आ गया विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, परंतु ये एकमात्र मूल्य। अगर ये नॉर्मल पहले फर्स्ट वाला सवाल होता तो 16.90 को यहाँ रखते, घटाते, सीधा अनुपात आ जाता, परंतु ये तो आ गया विक्रय मूल्य और ये है अपने क्रय मूल्य। ठीक है, तो इतने रुपए में बेचने पर 30% का क्या हो? लाभ हो, यानी 30% का लाभ हो। तो 30 यहाँ से अब क्रय मूल्य निकाले कि इसको कितने में खरीदा कि ये इतना लाभ हो रहा है, तो माना सीपी, दैट मीन्स क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया मैंने। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य क्या है?
क्रय मूल्य, इस पे 30% का लाभ है, तो कितना में बेचना पड़ेगा उसको जब 30% का लाभ हो 130 में, ठीक है। तो सीपी निकालना है, तो अपने हिसाब से उसको कितने में 16.90 रुपये में बेचा जा रहा है। अपने हिसाब से उसको कितने में बेचा जा रहा है 130 में। निकालना क्या है हम लोग क्रय मूल्य, किससे गुणा कर दो 100 से गुणा कर दो, तो सीपी निकलेगा यहाँ से। तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, 13 का वर्ग होता है 169, तो 13 से 169 कितनी बार कटे 13 बार, तो 13 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य। तो यहाँ पे कितना रख दूंगा मैं 13 रुपये, कितना, ये भी क्रय मूल्य ये भी क्रय मूल्य, ये 13 भी क्या आ गए क्रय मूल्य। 15 में से 13 यानी 11.50 में से फिर 13 घटाओ, तो ये जो मूल्य आएगा आपके ये आएगा 2.25 और इधर ही आ जाएगा 1.50, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये 225 अनुपात 150। इनको आप काटोगे तो ये कटेंगे 9 बार और ये कटेंगे 6 बार। इनको और काटोगे सरल करोगे 3 से काट देना, 3 3 9 3 दूनी 6, यानी उन टमाटर को इतने रुपए में बेचने पर 30% का लाभ हो रहा है, तो किस अनुपात में मिलाना होगा उनको 3:2 के अनुपात में मिलाना होगा उनको, कि उनको इस 16.90 रुपये बेचने पर कितने का लाभ होगा 30 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन और हो गए। अब अपन अलग तरह का सवाल लेते हैं। ये इस टाइप के सारे जो भी सवाल थे कंप्लीट हो गए कि किस रुपए में बेचना होगा। एक तो नॉर्मल फर्स्ट में लिया था अपन ने, और एक ये अभी कि बेचने पर क्या लाभ होगा वगैरह, ठीक है। अब इसमें अलग दूध और पानी का क्वेश्चन लेते हैं। देखो इधर सुनो कि क्या क्वेश्चन है, दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर कितने 25% लाभ हो, 25% क्या हो लाभ हो, ठीक है। तो इधर सुनो, दूध व पानी को किस अनुपात में, अब देखो कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं दी अपन को कि दूध का अनुपात कितना है, मतलब दूध की मात्रा कितनी है, सॉरी पानी की मात्रा कितनी है, उनको किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी जो मिश्रण है, यानी दूध को मिला है पानी को मिला है, जो परिणामी आएगा मिश्रण उसको किस अनुपात मिलाएं कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ है। मान लो कि जो दूध है, ठीक है, और ये पानी, ठीक है। अब 100 रुपये का प्योर दूध है, ठीक है, ठीक है, और उसमें अगर आप पानी मिला रहे हो 100 रुपये का दूध, अपने मान लिया 100 रुपये का दूध है, पानी मिला रहे, अब पानी कोई पैसे का तो आता नहीं है, नॉर्मल आप पानी कहीं से मिला सकते हो, बिस्लेरी वाला तो मिला नहीं रहे जो कि पैसे लग रहे हैं, तो दूध जो पानी का वो मूल्य वो कितना है 0, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 100 रुपये का, उसने मूल्य नहीं दिया, अपन मान लिया कि 100 रुपये का जो दूध है उसमें 0 रुपये का क्या मिला रहा हूँ मैं पानी, ये वही क्वेश्चन हो गया पहले की, कि दूध का मूल्य पानी का मूल्य, ये तो पानी का मूल्य हमेशा क्या माना जाता है इस क्वेश्चन में 0, ठीक है। अब दूध इसका पानी इतने का, तो इनको किस मूल्य में बेचें कि इनका जो लाभ है वो कितना हो जाए, इनको किस अनुपात में मिलाएं, यहाँ पे मतलब किस अनुपात में मिलाएं कि जो बेचने पर 25% का लाभ हो, क्या हो 25% का लाभ हो। अब क्रय मूल्य कितना हो गया वही पहले की तरह 100 रुपये का क्रय मूल्य, 100 रुपये 25% का लाभ अगर निकाले, ये क्या है सीपी,
ठीक है। सीपी अब 25% का लाभ है, तो कितने में बेचना होगा उसको? 125 में बेचना होगा। यहाँ से क्रय मूल्य निकालें इस 100 के लिए, 100 के लिए क्रय मूल्य निकालें तो 100 के लिए क्रय मूल्य निकालें, मतलब इधर सुनो। हाँ, अब इसमें विक्रय मूल्य भी 100 ही है। 100 विक्रय मूल्य क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, यानी जो क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य इतने रुपए में लाए, आप उसको 100 रुपए में दूध लाए, 100 रुपए में बेच रहे हो, परंतु फिर भी आपको कितना लाभ होना चाहिए? 25, यानी 25 में आपने उसमें क्या मिलाया? पानी। 100 रुपए का प्योर दूध है, उसमें इतना पानी मिलाओ कि आप इस अगर उसको 100 रुपए में ही बेचें, जितने मिलाए उतने में ही बेचें, तो लाभ कितने का हो जाए? 25% का लाभ हो जाए। यानी उसमें पानी इतना मिलाओ कि 25% का लाभ हो जाए। यानी 100 रुपए का दूध है और 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये 100 बेचा हुआ मूल्य, और उसको खरीद अपने हिसाब से 100 रुपए का क्रय मूल्य है, तो उसको कितने में खरीदा जा रहा है? मतलब 100 रुपए में कितना में बेचा जा रहा है? 125 में। तो क्या निकाला जा रहा है? 100 से मतलब क्रय मूल्य निकला है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनको काटोगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और 5 से इनको काटोगे 20 बार, इसको गुणा करोगे 80 रुपये। यानी उस दूध को 100 रुपये में बेचने पर, यानी 80 रुपये में लाना होगा उस चीज़ को। 80 रुपये उसका मूल्य हो गया, और यहाँ से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 80, और इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 20। इन दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा? इनको और काट दें 0 से 0, और 2 चौक 8, यानी दूध और पानी को इस अनुपात में मिलाना होगा कि 25% का लाभ हो, यानी जितने मिलाए उतने में बेचने के लिए उसमें कितना पानी मिलाना होगा कि 25% का लाभ हो, तो 4:1 के अनुपात में मिलाना होगा दूध और पानी को, कि अनुपात लाभ कितना हो जाए? 25% का लाभ हो जाए। ठीक है। ये एक और क्वेश्चन, इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं कि आपके समझ में आ जाएगा। अब इधर सुनो, इस क्वेश्चन को इस सवाल को मिटा नहीं रहा। अगर यहाँ पे दूध पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, अगर मैं यहाँ ले लूं 40% का क्या हो लाभ, 40% का क्या हो लाभ, तो यहाँ पे वही वापस 40% का लाभ हो, यानी वही 100 रुपये का दूध लाया मैं, 100 रुपये का दूध लाया, उसको 40% के लाभ से बेचना है। 40%, यानी उसको कितने में बेचना होगा? अनुमानित 140 में बेचना, जब भी 40% का लाभ होगा। ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे, वही सीपी निकालें इसका क्रय मूल्य भी 100 है, विक्रय मूल्य भी 100 है। ठीक है। ये विक्रय मूल्य 100, ये वाला विक्रय मूल्य अपना 100, और इंटू क्रय मूल्य निकालना है ये 100। इसको सोल्व करोगे तो ये 0 से ये 0 काट दो, 2 से काट रहे हैं ये 7 बार, 2 पंजे 10, 5 को इससे गुणा करोगे तो 500, और बटे कितना हो गया? 7। ये क्या आ गया? सीपी। ये क्या आ गया? सीपी, क्रय मूल्य आ गया। अब इधर का वही मामला, वही चीज कि वही 100 रुपये का दूध है। अब अपना ये जो मूल्य है सीपी, ये कितना आया? 500/7। इसमें से इसको घटाना होगा, इसमें से इसको घटाना होगा, जो अपना अनुपात आएगा। ठीक है। अब यहाँ 500/7 आ गए, वृद्धि भी हो गई, नीचे कितना आ गया? 7। तो अपन क्या करें? इस 7 से मतलब घटाने में दिक्कत आएगी, तो अपन क्या करें? इसको भी 7 से गुणा कर दें, इसको भी 7 से गुणा कर दें, इसको भी 7 से गुणा कर दें। ठीक है। 7 से 7 गुणा, यहाँ गुणा और 7 से 7 कैंसिल, यहाँ बचा कितना? 500। यहाँ 700 को 7 से गुणा करोगे तो 700, 700 में से 500 गए तो 200। ठीक है। यहाँ तो 0 हो गया, 0 में से 500 गए तो 500, यानी 500:200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5:2, यानी दूध पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 40% का लाभ हो, तो उनको किस अनुपात में मिलाना होगा? 5:2 के अनुपात में क्या करना होगा? मिलाना होगा। ठीक है। अब यहाँ 25 था तो अपन ने 25 से कर लिया, यहाँ पे 40 था तो 40 से कर लिया। अब अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू आ जाए, 40 50 कुछ भी आ जाए, तो आप कर लेंगे। तो इसके लिए एक सीधी सी ट्रिक ये है कि
इनको कैसे कर सकते हैं, इनको जो भी अपन को आंसर देना होगा कि इस प्रकार इतना सारा सवाल नहीं करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो इतना सारा सवाल नहीं करना, ये सब समझाने के लिए था। इसका सीधा सा आंसर अपन लिख सकते हैं। आंसर कैसे लिख सकते हैं कि दूध अनुपात पानी, ठीक है। दूध हमेशा 100 रहेगा और जो पानी रहेगा वो वहाँ यहाँ पे क्या लिख दोगे, लाभ प्रतिशत, क्योंकि पानी 0 का रहेगा। आप जितना लाभ कमा रहे हो उतना, मतलब 100 रुपये का दूध है, 100 में बेच रहे हो, तो आप उसमें 40% का लाभ कमा रहे हो फिर भी, तो इसका मतलब 40% का क्या करेगा, पानी मिला रहे हो। तो दूध 100 और अनुपात लाभ प्रतिशत, इससे करेंगे तो अपने सारे सवाल हो जाएंगे। जैसे पहला सवाल में कितने प्रतिशत था, यहाँ पे 25%, तो ये 100, ठीक है। अब यहाँ लाभ प्रतिशत कितना था, 25, ठीक है, 25%। तो इसका अनुपात निकालोगे तो ये 4:1 आएगा, जो कि पहले सवाल का आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो इसके अनुसार अपन सारे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये 25% वाला हो गया। अगर वो यहाँ पे, ये पहला सवाल था, लाभ कितना था, 25% वाले के लिए लाभ कितना था, तो 100:25 अनुपात कितना आ गया था, 4:1, ठीक है। दूसरा सवाल कितना था, यहाँ पे कितने प्रतिशत था, 40%। 40% के लिए करेंगे तो वही 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40%, ठीक है। तो इसको भी वही सोल्व करेंगे, इसको कर लेना, तो वही कितना आ जाएगा, 5:2, ठीक है, 5:2, ठीक है। अब अगर एक और प्रतिशत ले लेता हूँ कि यदि लाभ कितना हो, मतलब लाभ कितना हो, 16/2/3% लाभ, 16/2/3% लाभ। तो इसको भी कैसे करेंगे भाई, 100, अब 16/2/3 है, तो इसको 16×3 = 48 और 2 50, 50/3। अब इसको सोल्व कर लोगे तो वो अनुपात आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा आपके अनुपात 6:1। तो कुल मिला के अगर पूरी डिटेल से करें तो ये मैंने ऐसे बता दिया। और सीधा सीधा अगर दूध पानी वाले सवाल आ जाए, कितने में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पर जितने में ला रहे हैं उतने में ही बेच रहे हैं, यहाँ पर ऐसी भी लैंग्वेज नहीं ले सकता है कि वह दूध पानी को किस अनुपात में मिला है, कि दूध को जितने रुपए मिला है उतने में ही बेचने पर, यानी क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 40% का लाभ। तो वहाँ से सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, 100 अनुपात लाभ प्रतिशत, सीधे सीधे इससे भी कर सकते हैं। और अगर पूरी टेक्निक देखें तो ये मैंने 2 सवाल इसकी वजह से भी करवाए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी मिश्रण वाले सवाल में। इससे आगे की जो भी और क्वेश्चन है और अनुपात वाले, उनको कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। अगर आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।